हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका ज्योग्राफी का एक और नए इंपॉर्टेंट वीडियो पे। दोस्तों, आज हम लोग ज्योग्राफी में कवर करेंगे जलप्रपात को। देखिए, जलप्रपात किसे कहा जाता है? यदि नदी मार्ग में जल ऊंचाई से गिरे तो उसी को ही बोला जाता है जलप्रपात, वाटरफॉल्स बोला जाता है। इसे हम लोग नॉर्मली बोलते हैं झरना के बारे में। जब नदी में पानी बह के जाती है और किसी ऊंचाई से जब वो पानी गिरती है, झरना का निर्माण करती है, जलप्रपात। तो भारत में विभिन्न राज्यों में बहुत सारे जलप्रपात पाए जाते हैं और एग्जाम में जो इंपॉर्टेंट होती है, जो अक्सर पूछा जाता है, वो हम लोग इसमें कवर करेंगे। तो भारत के जो जलप्रपात है, एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले शुरू करते हैं राजस्थान में। राजस्थान में याद रखिएगा जलप्रपात सीएम याद रखिएगा, चुलिया। और एक हो गया मेनाल, सी से चुलिया, एम से मेनाल। राजस्थान में सीएम, राजस्थान में चुलिया जलप्रपात और मेनाल जलप्रपात। जितने भी है सारे के सारे जलप्रपात है। महाराष्ट्र वाले में याद रखिएगा आंबोली, महाराष्ट्र में आंबोली। फिर वजराई, वजराई वाला याद रखिएगा। और एक है कुने, महाराष्ट्र में 3 याद रखिएगा। गोवा में दूध सागर, गोवा में कौन सा जलप्रपात पाया जाता है? दूध सागर वाला, दूध सागर याद रखिएगा। कर्नाटक में इंपॉर्टेंट है जोग या गरसप्पा जलप्रपात, इसी को महात्मा गांधी जलप्रपात भी बोला जाता है। शिव समुद्रम जलप्रपात आपको पता होगा, ये कावेरी नदी पे है। कुंचिकल जलप्रपात भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, ये कुंचिकल जलप्रपात। गोकक, गोकक एक याद रखिएगा कर्नाटक में। और एक है बरकना, ये जलप्रपात। केरल में कौन सा जलप्रपात है? मीन मुट्ठी, मीन मुट्ठी जलप्रपात। और झारखंड में हुंड्रू जलप्रपात, ये याद रखिएगा, हुंड्रू जलप्रपात आपको मिलेगा झारखंड का स्वर्णरेखा नदी में। गौतम धारा या फिर जोन्हा जलप्रपात, दसम जलप्रपात। और एक है रजरप्पा जलप्रपात, ये झारखंड के जलप्रपात। उसी तरीके से मध्य प्रदेश वाला नर्मदा नदी पे आपको मिल जाएगा। देखिए, धुआंधार जलप्रपात, यन्ना जलप्रपात, कपिल धारा, धुआंधार, कपिल धारा। फिर दुग्ध धारा, पाताल पानी, चचाई और सहस्त्र धारा जलप्रपात मिल जाएगा आपको। छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ में आपको चित्रकूट, चित्रकूट आपको मिल जाएगा छत्तीसगढ़ में। यूपी में राजदारी, यूपी में राजदारी। बिहार में काकोलत जलप्रपात। तमिलनाडु में पायकारा, पायकारा और होगेनकल, होगेनकल। तमिलनाडु में याद रखिएगा पीएच, पी से पायकारा, एच से होगेनकल। ये हो गया तमिलनाडु वाला। मेघालय वाला सेक्शन में देखिएगा मिलेगा एलिफेंट जलप्रपात, काइनरेम जलप्रपात और नौकलाई, याद रखिएगा नौकलाई, कलिकाई, नौकलिकाई वाला। ओडिशा में बरेही पानी, ओडिशा में बरेही पानी और डुडुमा जलप्रपात। ये इंपॉर्टेंट जलप्रपात है जो कि भारत में पाए जाते हैं। अब इनको याद कर लीजिएगा, कुछ कुछ जो इंपॉर्टेंट होती है। देखिए, एक इसमें मैं क्लियर कर देता हूं। भारत की जो जलप्रपात है, सबसे ऊंचा जलप्रपात आपको मिल जाएगा कर्नाटक में, मिल जाएगा कुंचिकल जलप्रपात, याद रखिएगा कुंचिकल, कुंचिकल जलप्रपात। कुंचिकल जलप्रपात आपको कहाँ मिल रहा है? तो यह आपको मिल रहा है कर्नाटक में। और कर्नाटक में भी कहाँ मिल रहा है? तो याद रखिएगा शिमोगा जिला, शिमोगा, शिमोगा जिला। और याद रखिएगा 455 मीटर, 455 मीटर है इसकी ऊंचाई। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात। सेकंड में कौन आ जाता है? तो सेकंड में ये ओडिशा वाला आ जाता है। ओडिशा में भी कौन सा? तो बरेही पानी जलप्रपात, बरेही पानी जलप्रपात ओडिशा में है। ओडिशा में, ओडिशा में भी कौन सा जिला याद रखिएगा? तो मयूरभंज, मयूरभंज। ओडिशा में मयूरभंज जिला में मिल जाएगा। और ये है 399, 399 मीटर, याद रखिए 399 मीटर है। भारत का दूसरा सबसे ऊंचा जलप्रपात। थर्ड में याद रखिएगा आपको मेघालय वाला मिल जाएगा, मेघालय वाला। नाम याद रखिएगा नौकलिकाई, नौकलिकाई। यह आपको भारत का तीसरा याद रखिएगा सबसे ऊंचा जलप्रपात। मेघालय में है ना, मेघालय वाला में है। और मेघालय में भी कौन सा? तो मेघालय में याद रखिएगा चेरापूंजी, चेरापूंजी जिला है। और इसका हाइट है 340 मीटर, 340 मीटर इसका हाइट हो जाता है। तो 3 याद रखिएगा भारत के जलप्रपात। आपको पता होगा, पता होना चाहिए, दुनिया का सबसे ऊंचा जो जलप्रपात है, नाम याद रखिएगा एंजल जलप्रपात,
एंजल एंजल जलप्रपात। एंजल जलप्रपात दुनिया का सबसे ऊंचा जलप्रपात है और ये आपको मिल जाएगा वेनेजुएला में। वेनेजुएला दुनिया का सबसे ऊंचा जलप्रपात एंजल जलप्रपात वेनेजुएला में है और इसकी हाइट याद रखिएगा 979 मीटर, इतना ऊंचा है। और कुछ मीटर मिला दे तो ये लगभग 1000 मीटर, मतलब 1 किलोमीटर ऊंचा, तो इतना बड़ा है। वेनेजुएला में है एंजल जलप्रपात। तो हम लोग पढ़े भारत के जो ऊंचे जलप्रपात है। अब एक एक करके समझेंगे। अक्सर एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो तो पूछ देगा किस प्रकार से कपिलधारा जलप्रपात कहाँ पर है, मध्य प्रदेश हो गया, फिर चित्रकूट वाला याद रखिएगा छत्तीसगढ़। लेकिन कभी कभी इसके अंदर से भी कुछ क्वेश्चन बनते हैं जो पूछा जाता है। एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे। एक तो ये हम लोग समझ गए कि भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कुंचिकल जलप्रपात कर्नाटक में है। कुंचिकल जलप्रपात आपको कर्नाटक में मिल जाए। अब हम लोग बाकी कुछ इंपॉर्टेंट पढ़ेंगे। तो दूसरा याद रखिएगा जोग या गरसप्पा वाला, इसी में जोग या फिर गरसप्पा, गरसप्पा इसी को महात्मा गांधी भी बोला जाता है, महात्मा गांधी जलप्रपात भी बोला जाता है। ये जोग या गरसप्पा जो जलप्रपात है ये है तो कर्नाटक वाला में, लेकिन इसमें याद रखिएगा ये शरावती नदी पे है, शरावती नदी पे है जोग या गरसप्पा वाला। और इसके बाद याद रखिएगा छत्तीसगढ़ वाला जो चित्रकूट है, चित्रकूट छत्तीसगढ़ का जो चित्रकूट वाला है, इसका याद रखिएगा ये भारत का नियाग्रा नाम से जाना जाता है। इसको भारत का नियाग्रा, नियाग्रा फॉल ऑफ इंडिया। ये जो चित्रकूट जलप्रपात है, ये चित्रकूट जलप्रपात है कहाँ पर, तो नाम याद रखिएगा इंद्रावती नदी, इंद्रावती, ये इंद्रावती नदी पे मिल जाएगा आपको चित्रकूट जलप्रपात। भारत का नियाग्रा फॉल ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। इसके बाद एक और याद रखिएगा ये जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है शिव समुद्रम जलप्रपात। ये शिव समुद्रम जलप्रपात, शिव समुद्रम, जो शिव समुद्रम जलप्रपात है ये याद रखिएगा एशिया का सबसे पहला जल विद्युत गृह, एशिया का सबसे पहला जल विद्युत गृह स्थापित किया गया था शिव समुद्रम जलप्रपात पे। और ये याद रखिएगा कावेरी नदी, शिव समुद्रम जलप्रपात कावेरी नदी पे जो है स्थापित किया गया है। एक इंपॉर्टेंट याद रखिएगा कपिलधारा जलप्रपात, हम लोग यहाँ पढ़ते हैं मध्य प्रदेश वाला। कपिलधारा जो जलप्रपात है, कपिलधारा जलप्रपात के बारे में याद रखिएगा ये कहाँ पर मिल जाएगा, ये तीनों जो है आपको मिल जाएगा नर्मदा नदी, मध्य प्रदेश में है नर्मदा नदी। देखिए चुलिया वाला याद रखिएगा, चुलिया च से ही चंबल, चुलिया चंबल, चुलिया कौन सा नदी पे है, तो चंबल वाला नदी पे याद रखिएगा। और गोवा का जो दूध सागर वाला, दूध सागर, ये गोवा और कर्नाटक वाला, गोवा और कर्नाटक का आपको लगभग सीमा पे मिल जाएगा दूध सागर वाला। ये मांडवी नदी पर है गोवा। तो मैंने बोला था कपिलधारा जलप्रपात के बारे में। कपिलधारा जलप्रपात है मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश में भी याद रखिएगा कहाँ पर, तो नर्मदा नदी, मैंने बोला था नर्मदा नदी में है कपिलधारा जलप्रपात। और ये जो कपिलधारा है, ये कपिलधारा ये कपिल मुनि के नाम पर पड़ा है, कपिल मुनि के नाम पर ही इस धारा का नाम जो है कपिलधारा जलप्रपात पड़ा है। आपको मिल जाएगा कपिलधारा वाला अमरकंटक वाला जिला में, ये मिल जाएगा अमरकंटक वाला, अमरकंटक जिला में मिल जाएगा। इसके बाद एक याद रखिएगा ये जो सहस्त्रधारा जलप्रपात, ये आपको मध्य प्रदेश, इस नाम से आपको मध्य प्रदेश और उत्तराखंड इन दोनों जगह पर जो है आपको मिल जाएगा सहस्त्रधारा जलप्रपात। एक कंफ्यूज मत होइएगा एलिफेंट वाला, एलिफेंट जलप्रपात ये है मेघालय में, एलिफेंट जलप्रपात है मेघालय में। और एलिफेंट की गुफा याद रखिएगा, एलिफेंट की गुफा आपको मिल जाएगा महाराष्ट्र वाला में। तो एलिफेंट की अगर गुफा बोला जाएगा तो वो हो जाता है महाराष्ट्र में, लेकिन एलिफेंट का अगर जलप्रपात बोला जाए तो याद रखिएगा मेघालय में है। तो इस प्रकार से हम लोग समझे आज के इस वीडियो में भारत के जो मोस्ट इम्पोर्टेंट जलप्रपात है उनके बारे में। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं इसी तरह का नेक्स्ट वीडियो में।